नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मदन लाल जी की उम्र 37 साल की हो चुकी थी और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। उनके बच्चे भी उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। पत्नी चाहती तो बहुत थी कि मदन लाल जी के पास बैठकर बातें करे, सेवा करे, किंतु बच्चों के डर से वह ऐसा नहीं कर पाती थी। मदन लाल जी के प्रति उनके बच्चों के मन में तनिक भी आदर और सम्मान नहीं था। कहानी लंबी है और आज मदन लाल जी अपनी इस दशा के स्वयं ही जिम्मेदार थे। अगर आज से 40 साल पीछे देखें तो मदन लाल जी की हालत ऐसी नहीं थी। बिजली विभाग में कलर के पद पर काम करने वाले मदन लाल जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और मिजाज भी रंगीन थे। 2 बच्चों के पिता होने पर भी वह कभी भी किसी भी महफिल में किसी को अपने शादीशुदा होने का एहसास भी नहीं होने देते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने मदन लाल जी की पत्नी को देखा था। मदन लाल जी की रंगीन मिजाज के तो थे ही, उनके साथ साथ शराब भी उनके खास शौकों में से एक थी। रोज भी उनकी आदत थी, रोज शाम ऑफिस खत्म होते वह ठेके पर पहुंच जाते और दारू पीकर ही घर के अंदर प्रवेश करते। बच्चे इंतजार करते करते सो जाते और उनकी पत्नी राधिका बेचारी डरी सहमी सी उनका इंतजार करती। मदन लाल जी जब तक राधिका को किसी न किसी बहाने से पीट न देते उनको नींद नहीं आती थी। बच्चे माँ की चीख सुनकर बिस्तर में चादर के अंदर दुबक जाते। मदन लाल जी पूरा पैसा तो पीने और अय्याशी में उड़ा देते थे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। घर के पीछे वाला कमरा खाली रहता था। राधिका के मन में आया कि क्यों न वह कमरा किराए पर उठा दिया जाए। खाली पड़े रहने से तो अच्छा ही था। 4 पैसे घर आएंगे तो घर के खर्चों में काम आ जाएंगे। एक दिन मदन लाल जी का अच्छा मिजाज देखकर राधिका ने कमरा किराए पर देने का सुझाव दे डाला। मदन लाल जी ने भी हाँ कर दी। इतवार के दिन किराएदार भी आ गया। छोटी उम्र का लड़का था, ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। किराए के साथ साथ वह राधिका जी के बच्चों को भी पढ़ा देता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन शाम का समय था। राधिका ने चाय बनाई और बच्चों का ट्यूशन खत्म होने के बाद उनका किराएदार रोहन भी कमरे से बाहर आ गया। राधिका ने पूछ लिया, चाय पियोगी रोहन? रोहन बोला, नहीं दीदी। राधिका बोली, अरे पी लो बेटा। ठीक है, पी लूंगा। बच्चे ठीक से पढ़ते तो है ना? हाँ दीदी, दोनों ठीक है, पर मोनू का मन स्थिर नहीं रहता। पढ़ता समय उसका ध्यान दरवाजे के बाहर ज्यादा रहता है। रोहन की बात सुनकर राधिका को हंसी आ गई और ठीक उसी समय मदन लाल जी घर आ गए। राधिका और रोहन को हंसता देख उनके मन में शक का पौधा पनपने लगा। अब तो वह जितनी देर भी घर में रहते उनकी नजर राधिका और रोहन पर ही रहती। रोहन राधिका से करीब 10 साल छोटा था, इसीलिए राधिका को तो मदन लाल के दिमाग में पक रही खिचड़ी का अंदाजा भी नहीं था। एक दिन मदन लाल रात करीब 12 बजे पीकर लौटे और राधिका से खाना मांग बैठे। रोज बाहर से खाकर ही आते थे, इसीलिए राधिका ने उनके लिए खाना नहीं बचाया था। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, अभी बना देती हूँ। क्यों, आज खाना नहीं बना क्या? मदन लाल ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। बना था, लेकिन आप बाहर से खाकर आते हैं, इसीलिए सब खत्म हो गया। मदन लाल जी तो थे ही मौके की तलाश में। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़कर पीठ से लगा दिया। राधिका दर्द से करहा उठी। झूठ बोलती है, सारा खाना अपने उस यार रोहन को खिला दिया और अब बहाने बना रही है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए। 10 साल छोटा है वह मुझसे और आप ऐसा सोचते हैं? अच्छा, तो उम्र का भी हिसाब हो चुका है। बता, कब से चल रहा है यह चक्कर? इतना कहकर मदन लाल ने अपने पास पड़े चप्पल से राधिका की जमकर पिटाई कर दी। राधिका दर्द से तड़प रही थी और बच्चे चादर के कोने से झांक रहे थे। इतने पर भी मदन लाल जी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वे नशे की हालत में ही रोहन के दरवाजे पर पहुंच गए। इतनी जोर से खटखट की आवाज सुनकर रोहन की नींद खुल गई। गहरी नींद में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर राधिका की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने घबराकर दरवाजा खोल दिया।
सामने मदन लाल जी खड़े थे और उनके हाथ में राधिका के बाल थे। अरे, आप यह क्या कर रहे हैं? इनको तकलीफ हो रही होगी, छोड़िए। अच्छा, बाल इसके हैं और दर्द तुझे हो रहा है? बता, कौन लगती है यह तेरी? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मुझे शर्म आनी चाहिए? और तुम दोनों जो मेरे पीठ पीछे करते हो वह क्या है? इतना कहकर मदन लाल जी ने राधिका को लात मारकर गिरा दिया। रोहन ने मदन लाल जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस करें, बहुत हो गया। दीदी है वह मेरी, और आपकी इतनी गंदी सोच। ठीक है, ठीक है, फिर चल पैर छू अगर वह तेरी दीदी है। रोहन ने झुककर राधिका के पैर छू लिए। अब तो खुश है ना आप? अगर तेरा दिल साफ है तो इतनी सफाई क्यों दे रहा है? मासूम बच्चे चादर के अंदर सुबक रहे थे। पानी सर के ऊपर जा चुका था। रोहन ने मदन लाल जी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उन्हें ले गया और कमरे में बंद कर दिया। बेचारी राधिका वहीं आंगन के कोने में बैठी सुबकती रही। अगले दिन मदन लाल उठे और रोहन को गालियां देते रहे। फिर ऑफिस चले गए। दीदी सुनिए। राधिका बाहर आ गई। हाँ रोहन, क्या हुआ? बेचारी शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। रोहन बोला, दीदी, अगली गली में ही मैंने एक कमरा देख लिया है। शाम तक चला जाऊंगा। सोचा आपको बता दूं। रोहन चला गया। राधिका पूरा दिन रोती रही। रात को फिर से राधिका मदन लाल जी का इंतजार कर रही थी। आज क्या बखेड़ा खड़ा करेंगी पता नहीं। खोल, दरवाजा खोल। राधिका ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने मदन लाल के साथ एक औरत खड़ी थी। राधिका को देख वह 2 कदम पीछे हट गई। अरे, सामने से हट। कावेरी, अंदर चलो। आज से यही घर तुम्हारा है। कौन है यह? इस घर की नई मालकिन है। अब पूरे घर पर कावेरी का राज था। मदन लाल ने उसे रोहन वाला कमरा रहने के लिए दे दिया। कावेरी सारा दिन कमरे में घुसी रहती। मदन लाल दारू पीकर जल्दी घर आने लगे और सीधा कावेरी के कमरे में चले जाते। बेचारी राधिका सब कुछ देखती रहती। धीरे धीरे कावेरी की दोस्ती मोनू से हो गई। आंटी, हमारे पापा बहुत गंदे हैं। क्यों? हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं। तुम्हारी मम्मी कुछ कहती नहीं? बोलती हैं तो पापा और मारते हैं। पर आंटी, जब से आप हमारे घर रहने आई हैं तब से पापा मम्मी को बिल्कुल नहीं मारते। आंटी, आप अब कहीं मत जाना। मासूम मोनू की बातें सुनकर कावेरी को कोई जवाब नहीं सूझा। अगले ही दिन कावेरी राधिका के कमरे में पहुंच गई। राधिका पूजा कर रही थी। कावेरी इंतजार करने लगी। अचानक उसकी नजर मदन लाल और राधिका की एक फोटो पर जाकर रुक गई। फोटो में राधिका बिल्कुल चांद जैसी लग रही थी। तभी राधिका ने कावेरी को देख लिया। अरे, आप यहाँ? हाँ, आज आपसे बात करने का जी किया, इसीलिए आ गई। राधिका कुछ न बोली। यह तुम्हारी तस्वीर है ना? कितना फर्क है। कावेरी जी, समय के साथ हर चीज में फर्क आ जाता है। राधिका, तुमने कभी अपने मायके वालों को अपने और मदन लाल जी के बारे में बताया नहीं? हाँ, बताया तो था, लेकिन वे बहुत नाराज हुए थे। इन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं बीच में आ गई। बस वे मुझसे नाराज हो गए। अब आप ही बताइए, बच्चों के आगे उनके पिता की बेइज्जती कैसे होने देती? और जो बच्चों के आगे तुम्हारी बेइज्जती करता है वह ठीक है? कावेरी जी, नसीब ही खोटा है तो क्या करें। शाम होते होते कावेरी घर छोड़कर चली गई। मदन लाल जी जब रात को घर पहुंचे तो कावेरी को घर में न पाकर राधिका को बहुत मारा। कई साल गुजर गए। सोनू और मोनू बड़े हो चुके थे। सब कुछ बदल गया, किंतु मदन लाल जी का व्यवहार और राधिका का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। बच्चे मदन लाल से नफरत करने लगे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मदन लाल जी का विरोध कर सके। सोनू की 10वीं की फीस जमा करनी थी। राधिका के पास पैसे नहीं थे। पहले से ही इतनी उधारी थी और अब उधार मिलना मुश्किल था। राधिका ने जब मदन लाल से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। सोनू ने घर के पास ही एक दुकान में काम करना शुरू कर दिया और अग्रिम राशि लेकर 10वीं की फीस जमा कर दी। 10वीं में सोनू के बहुत अच्छे नंबर आए। घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। सोनू ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे बच्चे भी ज़्यादा आने लगे। एक दिन सोनू शाम को ट्यूशन पढ़ा रहा था कि तभी मदन लाल ने आदतन किसी बात को लेकर राधिका को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो सोनू बर्दाश्त करता रहा, फिर बच्चों से बोला, आज घर जाओ, कल पढ़ाएंगे। बच्चे चले गए। सोनू गुस्से में उठा और जाकर मदन लाल जी का हाथ पकड़ लिया। अब बस और नहीं। मदन लाल जी ने दूसरा हाथ उठाया तो सोनू ने दूसरा हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। दारू के नशे में मदन लाल जी उठ न सके। राधिका और मोनू खड़े सब देख रहे थे। सोनू, क्या कर रहा है बेटा? कोई अपने पिता पर ऐसे हाथ उठाता है? मम्मी, आप चुप रहें। इस इंसान ने हमें और आपको कौन सा सुख दिया है? पिता का कौन सा फर्ज निभाया है? आज के बाद इस घर में इस आदमी को सिर्फ खाना और छत मिलेगा, बस। मोनू भी सोनू के पास आकर खड़ा हो गया। आज का दिन राधिका के जीवन में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। अब घर में सोनू की ही चलती थी। मदन लाल जी ने पीना तो नहीं छोड़ा, पर उस दिन के बाद राधिका पर हाथ उठाने वाली वर्षों की पुरानी आदत छूट गई। सोनू ने मोनू को माँ की पूरी जिम्मेदारी दे दी। सोनू का काम ट्यूशन पढ़ाना और मोनू का काम अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना था। बेचारी राधिका बहुत कोशिश करती थी कि मदन लाल जी का ध्यान रखे, किंतु जैसे जैसे शाम होती राधिका के तन मन में बसा पुराना डर जाग जाता। लेकिन अब मदन लाल पीकर पड़ा रहता और राधिका की राहत उसके कलेजे में आग लगा देती थी। धीरे धीरे मदन लाल जी की अहमियत अपने ही घर में कम होती चली गई और घर में हर काम राधिका के हिसाब से होने लगा। एक दिन सोनू और मोनू दोनों ही घर पर नहीं थे। राधिका रसोई में खाना बना रही थी। मदन लाल जी राधिका के पास जा पहुंचे। नशे में थे। राधिका, ओ राधिका, हाँ बोलो, तेरी तो बहुत इज्जत बढ़ गई है इस बुढ़ापे में। बच्चों को समझा, मैं बाप हूँ उनका। मेरे समझाने से क्या होगा? अब वे छोटे नहीं रहे। कहानी सुनने वाली उम्र में ही उन्होंने तुम्हारे नाटक देखे हैं। अच्छा, तू भी बोलना सीख गई है। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता है। पति का राज क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। बच्चों ने माँ का दुख देखा है। बातों बातों में बात बढ़ती चली गई। मदन लाल नशे में तो था ही, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने पास पड़ा झाड़ू उठाकर राधिका की पीठ पर दे मारा। इतना दर्द राधिका के बर्दाश्त से बाहर था। उसने भी पास पड़ी लाठी उठाकर पूरी जिंदगी का गुस्सा बाहर निकाल दिया। जाने क्या हुआ था राधिका को। तब तक मारती रही जब तक मदन लाल बेहोश नहीं हो गया। इतनी ताकत उसमें आ गई थी कि उसने मदन लाल को अच्छे से समझा दिया कि अब बच्चे उसके साथ हैं। सोनू और मोनू बहुत पहले ही घर आ चुके थे। मोनू बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो सोनू ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। मदन लाल जी का इलाज करवाया गया। राधिका अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, किंतु बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बच्चे तो हाथ लगाना तो दूर, मदन लाल जी की ओर देखते भी नहीं थे। बेचारी राधिका ही नहलाने से लेकर समय पर दवा और खाने पीने का ध्यान रखती। मदन लाल की हिम्मत न होती कि राधिका को नजर उठाकर देख सके। मदन लाल रिटायर्ड हो चुके थे। सोनू की ट्यूशन क्लास अब बहुत बड़े कोचिंग का रूप ले चुकी थी, लेकिन मदन लाल जी से उनके खाने पहने का खर्च पेंशन मिलने के बाद ही ले लिया जाता। उन्हें जरूरत के हिसाब से ही पैसा दिया जाता। शरीर से मजबूर मदन लाल जी दारू छोड़ चुके थे। राधिका और मदन लाल जी में प्यार और मोहब्बत, अपनापन, आदर, सत्कार जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक छत के नीचे रहकर बातचीत तो होती ही रहती थी। सोनू की शादी की उम्र थी, कमाई भी अच्छी थी, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। मदन लाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर उनको कोई पूछता भी नहीं था। जब लड़की देखने की बारी आई तो सोनू की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मदन लाल जी भी साथ में जाए, लेकिन राधिका का उदास चेहरा देखकर उसने साथ चलने की इजाजत दे दी। पर मदन लाल जी को बोलने की इजाजत नहीं दी थी। किसी भी बात पर उन्हें अपना मुंह बंद रखना था। राधिका और मोनू को लड़की पसंद थी, इसीलिए
शादी के लिए हाँ हो गई। शादी भी हुई, लेकिन पूरी शादी में मदन लाल जी का कोई रोल नहीं था। बहू आई, पर उसे मदन लाल जी के कमरे में जाने और उनसे बात करने की इजाजत नहीं थी। मदन लाल जी के बुढ़ापे में जानवर जैसी हालत थी। यह सब उनकी जवानी के कर्मों का ही फल था। राधिका पत्नी थी, उसके अंदर भी एक भारतीय नारी का दिल था। उसे मदन लाल जी की हालत देखकर बहुत दुख होता, किंतु वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उस दिन बच्चों ने अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाई होती तो शायद आज वह इस दुनिया में ही नहीं रहती। समय बीतता गया, घर में दो बहुएं आ गई। हर काम राधिका से पूछकर ही होता, लेकिन अब राधिका को अकेलापन महसूस होने लगा था। बेटे और बहुएं अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे और मदन लाल जी से राधिका की ज्यादा बात नहीं होती थी। एक दिन मदन लाल जी ने राधिका से कहा, कभी तो पास बैठा करो। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, थोड़ी चाय ही पिला दो। बहू के हाथ की नहीं, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मदन लाल जी के मुंह से अपने लिए मीठे बोल उसने जिंदगी में पहली बार सुने थे। औरत का मन पुराने सारे दर्द भूल गया और राधिका चाय बनाकर ले आई। अपने लिए नहीं लाई। नहीं, मुझे नहीं पीनी है, आप पियो। अकेले नहीं, आज तो तुम्हें भी मेरे साथ पीनी पड़ेगी। राधिका नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। अरे शर्माओ मत, चाय पीने को बोल रहा हूँ, दारू नहीं। आज क्या हो गया है आपको? ठीक है, अपने लिए भी बना लेती हूँ। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। मदन लाल जी बोले, राधिका, मैंने तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया। बच्चों को भी पिता का प्यार न दे पाया। मुझे बहुत अफसोस है। मजबूर हूँ कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता। बच्चों से माफी मांगने की हिम्मत नहीं, पर तुम मुझे माफ कर देना। राधिका रोए जा रही थी। कहती भी तो क्या, सच ही तो था। सारी जिंदगी मदन लाल जी के प्यार के लिए तरस गई थी। अरे कोई बात नहीं, बच्चों का गुस्सा तो जायज है, पर मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं। जो मेरे नसीब में था मुझे मिला। जो हो गया सो हो गया। अब गुजरा वक्त वापस तो नहीं आएगा। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, आप सो जाओ, मैं भी देखती हूँ। अभी तक मोनू नहीं आया। आज यही सो जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं। अब इस बुढ़ापे में, यह कहकर राधिका कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर में मोनू भी आ गया। सबने खाना खाया। राधिका मदन लाल जी के कमरे में खाना देकर आ गई। पूरा घर सो गया था, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना बिस्तर समेटा और मदन लाल जी के कमरे में आ गई। जाने कितने सालों के बाद आज उसे इतना सुकून मिला था। बिना कुछ बोले वही नीचे बिस्तर लगाकर सो गई। सुबह जब सोनू की नींद खुली तो मम्मी को उनकी जगह न पाकर वह घबरा गया। पूरा घर ढूंढने के बाद उसने मदन लाल जी के कमरे में जाकर देखा तो राधिका जमीन पर सो रही थी। तब तक मोनू भी आ गया। इतनी गहरी नींद, सोनू तो कभी मदन लाल जी के कमरे में पैर भी नहीं रखता था। मोनू ने अंदर जाकर राधिका को जगाने की कोशिश की, पर राधिका तो सारी जिंदगी के लिए सो चुकी थी। जिंदगी भर दर्द से तड़पने वाली राधिका आज पूरी तरह शांत हो चुकी थी। मदन लाल जी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह राधिका को कंधा भी दे सके। सोनू का तो बिल्कुल मन नहीं था कि राधिका का अंतिम संस्कार मदन लाल जी के हाथों हो, किंतु बड़े बुजुर्गों की सलाह पर राधिका का अंतिम संस्कार मदन लाल जी ने ही किया। अंतिम समय में मदन लाल जी राधिका से लिपटकर बहुत रोए। अपने जालिम पिता की हालत देखकर सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सहारा देकर मदन लाल जी को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार जवान बेटे के सीने से लगकर मदन लाल जी की छाती फट रही थी। मदन लाल जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। सोनू के कहने पर वह खा तो लेते, पर खाना उनके पेट तक भी नहीं पहुंचता था। मदन लाल जी की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। वह रात दिन बस यही सोचते रहते थे कि इस जीवन में उन्होंने कितना कुछ खो दिया। राधिका की 13वीं का दिन था। मदन लाल जी ने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। सभी लोग दुखी थे,
खिलाने की कोशिश की गई, पर किसी से ज़्यादा जोर नहीं दिया। सारे दिन के काम खत्म करके जब सोनू मदन लाल जी के कमरे में गया तो बोला, पापा आप तो कुछ खा लो, आप ऐसा करेंगे तो मम्मी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा। सोनू ने मदन लाल जी को उठाना चाहा, किंतु मदन लाल जी भी दुनिया छोड़कर जा चुके थे। तो दोस्तों, वक्त बहुत कीमती होता है। सही वक्त पर किया गया सही काम ही हमें खुशियाँ देता है। हर रिश्ते की कदर हमें समय रहते करनी चाहिए। मदन लाल जी ने अपनी जवानी में बच्चों और राधिका की कदर नहीं की। इसका उन्हें अपने अंतिम दिनों में बहुत अफसोस था, किंतु अब वक्त हाथ से निकल चुका था। राधिका का वक्त बदला तो था, पर उसे वह प्यार और अपनापन नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। और यह वक्त जाते जाते सोनू और मोनू को बहुत कुछ सिखा गया था। आज वे अपने परिवार में बहुत खुश हैं, क्योंकि वे परिवार की कीमत जानते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।